segments we are going to read a very interesting topic, that is nucleophilic substitution reaction. हमारा टॉपिक है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना. हमारे एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, कि क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए, ठीक है. बहुत ध्यान से इसके आंसर आपको किस तरह से देना है उसके लिए मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूं, है ना. यदि आप इस रिएक्शन को ध्यान में देखेंगे तो यू कैन इजीली गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर. अब सुनिए, न्यूक्लियोफाइल, पहले हम इस दो वर्ड को अच्छे समझ लें. न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियस लविंग. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग. न्यूक्लियस कैसा होता है बोलिए, पॉजिटिव. तो न्यूक्लियस से लव करने वाली स्पीसीज कैसी होगी, नेगेटिव. इसका मतलब कोई भी चीज, कोई भी रेडिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, ठीक है. अगर हम इसे डिनोट करें तो हम इसको डिनोट करते हैं NU नेगेटिव से. NU नेगेटिव, कहीं भी अगर NU नेगेटिव लिखा है इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल. कोई दिक्कत हो रही है, N से न्यूक्लियोफाइल, N से नेगेटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव होते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं Cl नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल है सर. अगर मैं आपसे बोलूं OH नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल है सर. तो Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन इज अ न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल, है ना. ध्यान से समझिएगा. हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज SN रिएक्शन. हम इनको शॉर्ट में SN रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब रिएक्शन को ध्यान से समझिए, है ना. ध्यान से समझिए, देखिए CH ये हमने लिखा, सिंगल बॉन्ड हमने लिखा Cl, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, है ना. बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चों, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन. अगर आप इसका नाम लिखें तो इट इज़ कॉल्ड एज मिथाइल क्लोराइड और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोमीथेन. इज इट क्लियर. अब ये आएगा कहाँ से, ये OH नेगेटिव आयन हमको मिलेगा कहाँ से. चलिए हमने क्या किया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट किया तो इसने दिया Na पॉजिटिव आयन और इसने दिया OH नेगेटिव आयन एक्वस. इसने भी दिया OH नेगेटिव एक्वस. ये जो OH नेगेटिव है बच्चों इट इज अ न्यूक्लियोफाइल. क्या है बच्चों, बोलो, न्यूक्लियोफाइल, है ना. क्या बताया था मैंने आपको, कोई भी चार्ज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है. कहाँ से मिला न्यूक्लियोफाइल, NaOH है. अगर ये टूटने के बाद इसने दिया Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव जो होगा बच्चों ये क्या कहलाएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हो गया मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, ठीक. अब ये NaOH से मिलने वाले न्यूक्लियोफाइल से इसकी रिएक्शन होती है OH नेगेटिव. OH नेगेटिव से इसकी रिएक्शन होती है. इज इट क्लियर. चलिए कार्बन हैलोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है भाई बताइए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन विल बी मोर, है ना. चूंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज़्यादा है इसलिए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आएंगे. क्लोरीन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज. क्लियर. यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज. चलिए अब मुझे ये बताइए यहाँ पर कितने न्यूक्लियोफाइल हैं. यहाँ पर दो न्यूक्लियोफाइल हैं, एक है OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और एक है Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल. डिफरेंस क्या है, Cl नेगेटिव जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और OH नेगेटिव जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना. ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. तो बच्चों होगा क्या, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये हमारे वीक न्यूक्लियोफाइल को भगा देगा. फिर से देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इससे जुड़ा हुआ है. ये जो न्यूक्लियोफाइल है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वीकर न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से हटा देगा. क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा CH
सिंगल बॉन्ड OH। देखिए Cl हट गया, क्यों हट गया? वीकर था, इसने क्यों हटा दिया? क्योंकि स्ट्रॉन्गर है। और प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा Cl नेगेटिव। CH3OH क्या है बच्चों बताइए? ये क्या हो गया? CH3OH। CH3OH को क्या बोलेंगे हम बताइए? हम इसको बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल, कॉमन नेम मिथाइल एल्कोहल, या बच्चों हम इसको बोलेंगे मेथेनॉल। क्या बोलेंगे बच्चों? मिथाइल एल्कोहल बोलेंगे, या हम इसे बोलेंगे मेथेनॉल। ठीक, अब सुनिए, व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम बच्चों इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं बताइए? देखिए सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Cl नेगेटिव हट रहा है और Cl नेगेटिव की जगह पे OH नेगेटिव आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन, बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताइए विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, तो बच्चे आप क्या बोलोगे? तिवारी सर इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Cl हट रहा है और Cl की जगह पे OH नेगेटिव आ रहा है। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं अटैकिंग रिएजेंट कौन है जो अटैक कर रहा है, तो आप बोलोगे तिवारी सर हाइड्रोक्साइड आयन है। अटैकिंग रिएजेंट हमारा कौन सा आयन है? हाइड्रोक्साइड आयन है, जो हमारा क्या है बच्चों बताइए? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है। क्यों? Cl नेगेटिव हट रहा है, Cl नेगेटिव की जगह पे OH नेगेटिव आ रहा है। एक तो पहचानने का ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है, रिएक्टेंट के पहले भी सिंगल बॉन्ड है और रिएक्टेंट के बाद भी सिंगल बॉन्ड है, तो दैट रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट, ये आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाए और बॉन्ड में कोई चेंज ना हो, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट हमारा कौन है? न्यूक्लियोफाइल। देखिए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल है हमारा? स्ट्रॉन्गर, और ये वीकर है, तो स्ट्रॉन्गर वीकर को हटा रहा है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दैट रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एंड अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम इसके बारे में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए सारी चीजें। हम इसको बोल सकते हैं दैट रिएक्शन इन विच अटैकिंग, इन विच सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, and attacking reagent is stronger nucleophile. Attacking reagent is stronger nucleophile is called SN reaction, nucleophilic substitution reaction, है ना। तो यदि आपके पेपर में बच्चों पूछा जाए कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आप ये कह सकते हैं दैट रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से पॉज करके कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हेलोजन हट रहा है, हेलोजन की जगह पे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, और हमारा जो अटैक करने वाला रिएजेंट है वो न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिव वाला है, स्ट्रॉन्गर है, उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। अगर एग्जाम्पल को पूछें तो आप ये लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ मिथाइल क्लोराइड विद हाइड्रोक्साइड आयन। कहाँ से हमें हाइड्रोक्साइड आयन बच्चों मिल रहा है? फ्रॉम वेयर वी गेट हाइड्रोक्साइड आयन? NaOH will get decomposed to give Na positive, OH negative. Is it clear? पॉज करिए, पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम? चलिए, अब बच्चों कभी कभी हमारे एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज SN1 रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल,
या व्हाट इज SN2 रिएक्शन, गिव एग्जांपल, है ना। SN1 रिएक्शन कह दो या मैकेनिज्म कह दो, बात एक ही है। SN2 रिएक्शन कह दो या मैकेनिज्म कह दो, बात एक ही है। चलिए, तो इसको आप लोग पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है बच्चों SN1 रिएक्शन और मैकेनिज्म, एक ही चीज़ है, आप कुछ भी कह सकते हैं। SN1 रिएक्शन कह दें तो भी सही है और SN1 मैकेनिज्म कह दें तो भी सही है। व्हाट इज SN1 रिएक्शन और मैकेनिज्म? अगर हम इसका फुल फॉर्म लिखें बच्चों, तो 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका अगर आप फुल फॉर्म लिखें तो हम लिख सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, है ना, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, ये समझाने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इफ़ यू लिसन मी देन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बिकम क्लियर टू यू, है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको भी पहले बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। हमें ये टॉपिक पढ़ना है SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 टाइप के एल्काइल हैलाइड मैंने आपको बताए थे, क्वेश्चंस भी आ सकते थे। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन, सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलोएल्केन, टर्शियरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलोएल्केन। ठीक, चलिए, ये तो टॉपिक हम चालू करेंगे। उसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विच विल बी, है ना, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये इसके पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तिवारी सर, ये कार्बोकैटायन क्या होता है, ये कौन सी मुसीबत है? बच्चों, कार्बोकैटायन क्या होता है ना, मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? कार्बोकैटायन क्या होता है बच्चों? कोई भी कंपाउंड हो जिसमें कार्बन हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज लगा हो, उस पर कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज लगा हो, तो हम उसे कार्बोकैटायन कहते हैं, या पहले हम उसे कार्बोनियम आयन कहते थे, है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बताया था। पहला देखिए CH3Cl, क्लियर। दूसरा मैंने आपको बताया था CH3CH2Cl, ध्यान दीजिएगा। तीसरा मैंने आपको बताया था CH3CH3CH3Cl, और चौथा मैंने आपको बताया था CH3CH3CH3Cl। 4 बताए थे मैंने, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कोई डिग्री नहीं है ना, ये कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा। ये वाला, ये 0 डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है इसका, 0 डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है। हेलोएल्केन कोई डिग्री नहीं है। हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो बच्चों ये 1 डिग्री है, हेलोएल्केन है। हैलोजन से जुड़ने वाला कार्बन 2 से जुड़ा है, तो ये तुम्हारा 2 डिग्री हेलोएल्केन है। हैलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो 3 से जुड़ा है, तो ये तुम्हारा 3 डिग्री हेलोएल्केन हो गया, है ना। अच्छा, हमारा क्वेश्चन तो कुछ और था जी, विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक, चलो अब एक काम करते हैं, इन सारों से हम हैलोजन को हटा देते हैं। हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा, है ना। सभी जगह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेके ये जो है हट जाएगा, हट गया।
हेलोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, भाई एक सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक हेलोजन का एक इनका, तो हेलोजन तो अपना ले ही गया, साथ में इनके भी इलेक्ट्रॉन ले गए, तो क्या होगा? दिस कार्बन विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दिस विल ऑल्सो कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दिस विल ऑल्सो कंटेन पॉजिटिव चार्ज, दिस विल ऑल्सो कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ये जो आप टुकड़े देख रहे हैं ना बच्चों, ए बी सी डी, ये सारे के सारे कार्बोकैटायन हो गए। ठीक, ये बिना डिग्री का 0 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, 1 डिग्री क्योंकि कार्बन एक एल्काइल से जुड़ा है। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो 2 से जुड़ा है। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 से जुड़ा है। समझ लो। तिवारी सर कार्बोकैटायन क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे कार्बन है और उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तिवारी सर पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि वो जो हेलोजन था वो अपना तो अपना, साथ में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। क्लियर? तो एनी कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। चलो, क्वेश्चन था हमारा विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। नाउ लिसन, यहाँ पे बच्चों अगर आप देखें तो केवल एक ही पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ देखें, इस पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ आएंगे, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ घिसकेंगे। जब घिसकेंगे तो ये वाला जो कार्बन है इट विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना भाई? ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ जाओ, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेंगे, ये भी उधर जाएगा प्लस की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, ये पॉजिटिव है। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों से इलेक्ट्रॉन दूर हट रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से, जब तक ये समझ में नहीं आएगा हमें SN1 SN2 का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब सुनिए, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल कहां हो रहा है? तिवारी सर इसमें बहुत कम डिस्पर्सल हो रहा है, क्योंकि ये 0 डिग्री है, कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ा नहीं है, इसलिए सबसे कम डिस्पर्सल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इथाइल 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां थोड़ा डिस्पर्सल हो रहा है, एक कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां पे और ज्यादा डिस्पर्सल हो रहा है सर, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां पे सर बहुत ज़्यादा डिस्पर्सल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सबसे ज़्यादा डिस्पर्सल 3 डिग्री कार्बोकैटायन में होता है। 0 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड से बनता है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन से बनता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन या एल्किल हैलाइड। ठीक है, चलो बच्चों एक कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। नोट कर लो कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट करो स्टार बना के। ग्रेटर द डिस्पर्सल ऑफ positive charge, greater the dispersal of positive charge, greater will be the stability of carbocation, greater will be the stability of carbocation। बहुत ध्यान से बच्चों, जिस कार्बोकैटायन में जितना ज़्यादा डिस्पर्सल होगा पॉजिटिव चार्ज का, वहाँ पर आयन की, कार्बोकैटायन की, पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। चलिए बताइए सबसे ज़्यादा डिस्पर्सल किसमें? 3 डिग्री कार्बोकैटायन में। तिवारी सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री कार्बोकैटायन में सर उससे कम स्टेबल 2 डिग्री होगा, उससे कम स्टेबल 3 डिग्री होगा, उससे कम स्टेबल 1 डिग्री होगा, और सबसे कम स्टेबल 0 डिग्री होगा। यानी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें तो यदि हम देखें बच्चों, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन,
order of stability of carbocations। चलिए लिखते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा बच्चों, हम लिख सकते हैं CH3 होल थ्राइस, लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं? CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव, देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, चलिए ना, क्योंकि डिक्रीजिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे कम स्टेबल CH3, कुछ है ही नहीं। उससे ज़्यादा स्टेबल इथाइल, उससे ज़्यादा स्टेबल बच्चों CH3 CH2 पॉजिटिव, क्योंकि कम, उससे ज़्यादा डिस्पर्सल, उससे ज़्यादा स्टेबल CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा स्टेबल CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव। इज इट क्लियर बच्चों? सबसे ज़्यादा स्टेबल CH3 C पॉजिटिव, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। टर्शियरी ब्यूटाइल बच्चों, इस कार्बोकैटायन का कोई हमसे नाम पूछे ना तो हम बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। क्यों तिवारी सर? 1 2 3 4 ब्यूट का आइल बनाया ब्यूटाइल। टर्शियरी क्यों? 3 कार्बन हमारे पास जुड़े हैं, तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? अगर पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाए विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, तो हमारा आंसर होगा डी, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल बिकॉज तिवारी सर आपने बताया है ग्रेटर द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर विल बी दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं जी। चलिए, तो आप इसको बच्चों पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे हमें इसका काम पढ़ने वाला है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या देखा भाई? हमने ये देखा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। उससे कम स्टेबल कौन होगा? आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। उससे कम स्टेबल कौन होगा? इथाइल कार्बोकैटायन। और सबसे कम तो भाई 0 वाला है, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे जी, है ना। चलो आगे बढ़ना है। अब हमने जो ये क्वेश्चन बताया सर, ये कहाँ इतना इंपॉर्टेंट है जी? है बच्चों, SN1 रिएक्शन क्या कहता है? SN1 रिएक्शन कहता है कि रिएक्टिविटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म और रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये कहता है, अभी हमने पढ़ाई नहीं आपको SN1 रिएक्शन, ये क्या कहता है बच्चों? नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पेपर में MCQs भी आने हैं, असर्शन रीजन भी आने हैं, ठीक है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आने हैं, तो सारी चीज़ें नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन रिएक्टिविटी depends on stability of carbocation। Depends on stability of carbocation। क्या समझ में आया? अभी क्या होती है SN1 रिएक्शन हमें समझ में नहीं आया अभी, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि यदि SN1 रिएक्शन होगी तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। चलिए बताइए, सबसे कम तेजी से SN1 रिएक्शन कौन देगा? सर अभी आपने बताया CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन देगा, 0 डिग्री है, ये सबसे तेजी में देगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। उससे तेजी में SN1 रिएक्शन कौन देगा? अरे सर बहुत मज़ा आया, CH3 CH2 पॉजिटिव देगा। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है जी, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, उससे ज़्यादा देगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा है। उससे ज़्यादा कौन देगा भाई? कौन रिएक्टिव होगा? उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा तुम्हारा CH3 पॉजिटिव। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन में।
सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा SN1 रिएक्शन में? CH3 पॉजिटिव। इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कितना मजा आ रहा है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया व्हाट इज SN1 रिएक्शन, लेकिन यदि किसी ने आपसे पूछा बच्चों कि कौन सा डिग्री हेलो एल्केन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन में या SN1 मैकेनिज्म में, तो आप कहोगे तिवारी सर सबसे कम 0 डिग्री वाला, उससे ज़्यादा 1 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे ज़्यादा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उससे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। फिर एक क्वेश्चन, व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? तो योर आंसर विल बी कि सर इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ दैट एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन में उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो उतनी ज्यादा होगी। कोई प्रॉब्लम बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया बच्चों कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और उसका एक मेजर रोल है SN1 रिएक्शन में। तो अब हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? दैट रिएक्शन इन विच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड अ टेकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है SN1 रिएक्शन, या मैकेनिज्म भी कह सकते हैं बच्चों हम इसको, SN1 रिएक्शन या मैकेनिज्म। कभी कभी पेपर में आता है एक्सप्लेन SN1 रिएक्शन और मैकेनिज्म विथ एग्जांपल, है ना? SN1 रिएक्शन या मैकेनिज्म को आप एग्जांपल के साथ समझाओ, ये हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है ना। ध्यान से सुनिएगा बच्चों ना, वो जो स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन बताई थी ना, सबसे बड़ा रोल है। फिर से रिवाइज करिए, सबसे कम 0, उससे ज़्यादा 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होता है SN1 रिएक्शन। इसको हम कहते हैं, अगर हम फुल फॉर्म पूछें तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मैकेनिज्म, है ना? अगर कोई आपको बच्चों इसका फुल फॉर्म पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मैकेनिज्म। अब देखिए एक बहुत बढ़िया तरीका है, याद रखिएगा। अगर SN1 है तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, बहुत बढ़िया तरीका है याद रखने का। और यदि SN2 है तो ये 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। बताइए ये कौन सी है? SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। चलिए बताइए कितने स्टेप में कंप्लीट होगी? तिवारी सर ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। चलिए पहला स्टेप लिखते हैं जी, फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, स्टेप 1। चलिए बच्चों मुझे बताइए कि आप लोगों ने बुक में क्या देखा, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो कोई भी बुक XYZ हो। सर मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो इन्होंने मैकेनिज्म को समझाया है या जो रिएक्शन को समझाया है वो 3 डिग्री हेलो एल्केन लिया है या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया है। चलो भाई कोई बच्चा मुझे बता सकता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन क्यों लिया है? यस, क्योंकि तिवारी सर वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन में या SN1 मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए बच्चों जब भी SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म या रिएक्शन बतानी है तो वहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन लिया जाता है। चलिए लिखते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। C पहला स्टेप CH3Br, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना बच्चों? इसका अगर हम कार्बोकैटायन तो बाद में बनेगा, इसका नाम क्या है बोलो? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तिवारी सर ये क्यों ले रहे हैं? हम इसलिए ले रहे हैं बच्चों क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन बनाएगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए एक्चुअली ये रिवर्सिबल इक्वेशन होती है, ये स्लो स्टेप होता है बच्चों, ये रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। पहले जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो धीमी गति से स्टार्ट होती है, रिवर्सिबल है, स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप का एक बड़ा प्यारा नाम होता है बच्चों, RDS, है ना? सुना होगा लोग बड़े प्रेम से कहते हैं साहब कौन सा स्टेप है साहब? RDS है साहब, है ना? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप को बच्चों हम कहते हैं रेट
डिटरमाइनिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शॉर्ट में प्रेम से हम इसे RDS बोलते हैं। ठीक है, ये टूटता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है पहले स्टेप में। जब पहले स्टेप में बच्चों इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये टूटता है, टूट के क्या बनाता है, CH3 पॉजिटिव, है ना। इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक का मतलब दोनों जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हेलोजन के बीच के, दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन अपने पास ले आता है, अपना तो अपना ले आता है, साथ में इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास ले आता है। तो जब इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास ले आता है तो इसको इस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज प्लस Br पर हो गया नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि Br ने क्या किया, अपना तो अपना, साथ में इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को ले गया। इस कार्बोकैटायन को बच्चों हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। बच्चों हमने यहाँ पे रिएक्शन 1 डिग्री या 2 डिग्री से क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो होती है 3 डिग्री कार्बोकैटायन की। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमें जो मिलता है वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मिलता है। अब क्या होगा, ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इसकी रिएक्शन होगी OH नेगेटिव से, न्यूक्लियोफाइल से। कैसे? अब ये OH नेगेटिव कहाँ से आता है मैं आपको बता दूँ, कोई भी ले लो। मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया एक्वस, ये टूटेगा, ये देगा K पॉजिटिव और ये देगा आपके OH नेगेटिव। ये जो आयन है बच्चों, इस आयन को हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है भाई। ये जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है वो कौन सा फाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। याद आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल में भी कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, वीकर है कि स्ट्रॉन्गर है? हाँ तिवारी सर, आपने बताया था, ये जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। चलिए अब क्या होता है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये टूट गया, इसने कार्बोकैटायन दे दिया। स्टेप टू, दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरी रिएक्शन फास्ट होती है, क्यों? आयनिक हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। Br भाग क्यों गया? अरे भाई वीक था, न्यूक्लियोफाइल ये भी है, न्यूक्लियोफाइल ये भी है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये भाग गया छोड़ के। चलो अब क्या होगा बच्चों, नाउ सी, अगले स्टेप में क्या मजा आता है भाई, देखो ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया पॉजिटिव, है ना। और प्लस आपका जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल था OH नेगेटिव, वो अब इससे अटैक कर लेगा। जब अटैक कर लेगा बच्चों, ये रिएक्शन जो हमारी होती है वो फास्ट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? फास्ट, सेकेंड में, आयनिक है ना। तो ये हो गया CH3, ये हो गया C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया आपका OH। नाम बताइए भाई, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, है ना। अगर आप इसको देखें तो देखिए 1 2 3 प्रोप का आयन बनाया प्रोपेन, कार्बन नंबर 2 से मिथाइल जुड़ा है, 2 मिथाइल और 2 प्रोपेनॉल। इसका नाम होगा बच्चों 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ये जो हमारी रिएक्शन है इसको हम SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। Why this reaction or mechanism is called as SN1 reaction or mechanism? 3 चीज समझना है। नंबर 1 सब्सटीट्यूशन। आप ये बताइए इस केमिकल रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन हो रही है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है। क्यों तिवारी सर? क्योंकि Br हट रहा है और Br की जगह पे OH जुड़ रहा है, तो केमिकल रिएक्शन इज सब्सटीट्यूशन। ठीक है सर। दूसरी चीज, केमिकल रिएक्शन सब्सटीट्यूशन है। सेकेंड थिंग, अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। देखिए सब्सटीट्यूशन का हो गया ना कि वन थिंग हट रही है, दूसरी उसकी जगह पे जुड़ रही है, सब्सटीट्यूशन। अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ये जो है बच्चों कौन सा आयन है बोलो? हाइड्रोक्साइड आयन है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, तो सब्सटीट्यूशन भी हो गया, न्यूक्लियोफिलिक भी हो गई। सर ये 1 क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, 1 क्या है? इन स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन ओनली 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज पार्टिसिपेटिंग। भाई यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है ये रिएक्शन? 1 क्यों है? 1 क्यों है? यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन के स्लो स्टेप में, धीमे स्टेप में
या आरडीएस में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो केवल एक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बहुत आसान से। नंबर 2, चलिए बताइए अटैकिंग रिएजेंट कौन है हमारा? स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। नंबर 2, अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्लियर हो गया। और नंबर 3 क्या है जी? इन स्लो स्टेप और आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ओनली 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग। नंबर 3 है इन स्लो स्टेप और आरडीएस ओनली 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, ओनली 1 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट। इसलिए पहले वाले ने दे दिया कि भाई 1 क्यों आया, दूसरे वाले ने दे दिया कि S क्यों आया, और तीसरे वाले ने दे दिया कि N क्यों आया। इसलिए ये हो गया SN1 रिएक्शन और SN1 मैकेनिज्म। एग्जाम्पल इज रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड विथ हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म 2-methyl-2-propanol। ठीक है, लास्ट बार मैं बता रहा हूं, एक बार आप सारा देख लें अच्छे से, पॉज कर लें, पॉज करके बच्चों इसको नोट कर लें बढ़िया से। ठीक है, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन SN1 रिएक्शन और मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल, तो आप पहले ही पूरा अच्छे से समझा देंगे और आप ये कहेंगे कि द रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज Br इज रिप्लेस्ड बाय OH नेगेटिव। अटैकिंग रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये भी हो गया, SN हो गया। एंड इन स्लो स्टेप और आरडीएस ऑफ केमिकल रिएक्शन only 1 reactant molecule participate. That's why this is called as SN1 reaction or mechanism. Is it clear? ठीक है, इसको पॉज कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो।